बैठक में मंच पर उपस्थित इस वार्ड के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे कादिर जी, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मजबूती के साथ निर्णय लिया और चुनाव लड़ने का फैसला किया। और इसी क्रम में डोईवाला नगर पालिका से चेयरमैन पद के निर्दलीय उम्मीदवार जो हमारे जन अधिकार मोर्चे के समर्थित प्रत्याशी हैं थॉमस मैसी जी बैठे हैं। मैं उनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की इस बैठक में मंच पर कई सारे जितने भी साथी बैठे हैं, आप सबका मातृशक्ति बैठी है हमारे डोईवाले की, और बुजुर्गान बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, कालिम जी बैठे हैं, कालिम जी का भी समर्थन मिल गया। मोमिना जी हैं, और बस यहाँ मोमिना जी नहीं बैठी है, मोमिना जी का मतलब है पूरी बस्ती बैठी है। तो ऐसे ही कई लोग जो है और है, फरमान जी हैं, जितने भी तमाम साथी यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबका बहुत बहुत आज की इस बैठक में आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा लंबी बात न कह के मैं आपसे दो जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। वैसे तो तेलीवाला, डोईवाला, कुड़गांवाला जितने भी एरिए हैं सभी लोग यहाँ पर भी आपस में रिश्तेदारियों में बसे हैं, कोई दोस्ती में, कोई रिश्तेदारी में। लेकिन चुनाव एक ऐसी चीज़ है जो एक बार फैसला लिया जाता है, 5 साल तक फिर उसको ये कह लीजिए कि उससे काम भी लिया जा सकता है, और कई जगह ऐसा होता है कि उसको झेलना भी पड़ता है। कई बार ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं। तो चुनाव के माहौल में, चुनाव के वक्त ये हमें जरूर देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं या जिस व्यक्ति को हम जिताने जा रहे हैं, क्या वो इस लायक व्यक्ति है भी या नहीं है। क्योंकि चुनाव एक ऐसा मौसम है, जैसे बरसात कह लीजिए, जैसे बरसात आती है तो कितने सारे मेंढक बाहर निकल आते हैं। तो चुनाव के समय भी ऐसे कई बरसाती मेंढक की तरह ऐसे कई नेता तैयार हो जाते हैं कि भाई मैं भी पार्षद बन जाऊं, सभासद बन जाऊं, चेयरमैन बन जाऊं। तो ऐसे बहुत लोग आएंगे और वो कई तरीके के प्रलोभन भी देंगे, कई तरीके की बातें भी करेंगे। कई सारे हमारे उसमें मेरी जानकारी में यहाँ लोग वो पैसों का लालच भी दे रहे हैं, किसी के व्यक्तिगत कार्यों का लालच भी दे रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई जीतने के बाद ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। लेकिन मेरा 20 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस है, परिवार को अपने काम धंधे को छोड़कर जनता के लिए समर्पित है, तो ऐसा ही इंसान सिर्फ 5 साल टिक सकता है। नहीं तो चुनावी मौसम में कई लोग आएंगे, कई तरीके की बातें करेंगे, लेकिन नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि फिर जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे वो थाने चौकी की हो, चाहे तहसील की हो, चाहे आपका पेंशन की हो, आपके क्षेत्र मोहल्ले की किसी की, चाहे किसी भी तरीके का जरूरी का कार्य हो, फिर आप उसे एक हफ्ते में तो मिल नहीं पाएंगे, एक हफ्ते में उसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा राइट टाइम है, चुनाव का एक राइट समय होता है। इस समय पर देखभाल के फैसला लो और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को भी इस बात को बोलो कि भाई संबंध अपनी जगह, रिश्तेदारी अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ये चुनाव की बात है। हमें 5 साल काम लेना है तो हम उस आदमी से लें जिसको हमने देखा भाड़ा है। आज पूरे देहरादून, पूरे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ लोग हमें जानते हैं, कौन सा हम राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सा हम किसी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन कई सौ लोग कई जगह हमारे साथ जुड़े हैं। तो उसका मतलब यही है कि वो पहले टीवी में ऐड आता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हमें लोगों ने खूब कितनी बार टेस्ट किया है, खूब बार चेक किया है, जहाँ राष्ट्रीय पार्टी में मिली वहाँ खड़े मिले। तो ऐसे दिल्ली वालों में भी कई ऐसे मसले मेरी जानकारी में है जहाँ लोग नहीं नजर आए, लेकिन कादिर भाई लगे ही रहे। तो जिस आदमी को आपने पहले इस्तेमाल करके देख लिया, तो उसी आदमी को आगे बढ़ाओ। बाकी जिस दिन हम यहाँ एक बड़ी सभा करेंगे उस दिन आपको नजर आएगा कादिर जी कि हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़े थे, ओपन आपके साथ कितने लोग आने को तैयार हैं। क्योंकि आज थोड़ा माहौल ऐसा ही हो गया, अचानक सा हो गया। और मैं आप लोगों से कोई वो नहीं कहूँगा, कई लोगों ने बीच में आज भांजी मारने का काम भी हो गया था, तो फिर डबल माइंड भी इंसान हो ही जाता है। मैंने कहा क्या करूँ, लेकिन फिर घूम फिर के लास्ट ये कि हमें बात माननी किसकी है। तो मैं अपनी रिश्तेदारी में इस एरिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी की बात मान दो फिर मैं मुस्तकीम की बात करता हूँ। तो लास्ट में मुस्तकीम ने कहा कि भाई मैं कह रहा हूँ ना, तुम सबको छोड़ दो, तुम आ जाओ बस। चल भाई, फिर मैंने कहा मैं आ ही रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है भाई, आप सारे समझदार हो, आप यहाँ 20-50 लोग नहीं बैठे हो, एक एक व्यक्ति, एक एक बहन, एक एक बुजुर्गान जितने भी पीछे बैठे हैं, एक एक आदमी 10-10, 20-20 के बराबर है। अगर जी जान से आपकी ये पूरी टीम आज से लग जाएगी, लगी गई, तो
मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ, कल आपको किसी भी चीज़ का, चाहे वो आपके क्षेत्र का कोई मसला हो, थाने का, चौकी का हो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं आज आंख में आंख डाले कल मुझे पूछ सकते हैं, ये शासन का, प्रशासन का कहीं का भी कोई मतलब हो, कांग्रेस फेल हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी फेल हो जाएगी, लेकिन ये सबको पता है आजाद अली फेल नहीं होगा। तो जब आपके पास कादिर भाई की बैकअप में हमारे ऐसा आदमी खड़ा है, आप कहोगे अपनी तारीफ कर रहा है, लेकिन कई बार बात बतानी पड़ जाती है, तो जब कादिर भाई के पीछे या साथ में हम खड़े हैं, तो इसके लिए अब आपको कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार नहीं, सैकड़ों बार लोगों को कार्य करके दिखाए हैं, तो उस चीज़ का लोगों को भी समझाओ कि भाई दिल्ली वाला के, कुड़का वाला के, चाहे बड़े बड़े लोगों में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कहीं के भी लोग हो, जब चारों तरफ से फेल हो जाते, लास्ट उनको सबको आजाद अली ही याद आता है। चाहे बुजुर्ग नेताजी हो यहाँ के, चाहे दूसरे वाले हों, चाहे यहाँ के खनन से जुड़े हो, किसी की बात कर लो, लास्ट घूम फिर के आजाद अली ही याद आता है इनको। तो उनको ये बोलो भाई, कसम खा के बताओ कि तुम लोग आजाद अली से काम नहीं कराते, कि जब आजाद अली से काम कराते हो, तो अगर आजाद अली अब कादिर जी को समर्थन कर रहे हैं और उनको जिता रहे हैं, वो कादिर खुद अपने आप में एक नेता है, समाज सेवी है, तो इसका तर्क बताओ क्यों कादिर को ना जिताया जाए। तो अपनी बात को मजबूती से रखो, रोक के रखो, और कादिर भाई को बम्पर वोटों से, जितने सारे लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको दिखा दो कि वाकई में नेता आप लोगों ने जिसको साथ दिया उसको कितना वोट मिला। तो ऐसी बम्पर जीत इनकी इस बार करनी है। तो बाकी लोगों किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको पता है कि भाई कादिर समाज सेवी है और इस पद के लायक है, तो सबको मालूम है। जैसे कि वो कहावत भी है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, पता सबको है। पता कांग्रेस को भी था कि भाई नहीं, वही व्यक्ति ठीक है, उसी ने कांग्रेस को जिंदा रख रखा था यहाँ, वही कांग्रेस को जिंदा रख सकता है। लेकिन जब लालच आ जाता है ना इंसान को, तो लालच एक ऐसी चीज है, वो नुकसान करके ही जाता है। तो लालच किसी भी तरीके का हुआ, पूरी अपनी जिंदगी के अनुभव देख लीजिए, जब भी आप लोगों ने लालच किया होगा या किसी ने भी किया होगा, तो उस लालच का परिणाम यह है कि लालच बड़ा नुकसान दे के जाता है। तो वही लालच इस परिवार में आ गया कि कादिर नहीं, फलाना होना चाहिए, और फिर बाद में ये भी हो गया भाई फलाना होगा, तो लोग ये कहेंगे ये तो छोटे भाई की जगह बड़े भाई को, बड़े भाई के छोटे भाई को तो ऐसे कर दिया गया, तो उसकी भेंट चढ़ाया गया ये टिकट कि फिर ऐसा करो, इसको कहीं और ही पहुंचा दीजिए। तो ये सारी चीजें किसी ने नहीं करी, ये आपके बीच में से ही हुई है। तो लेकिन इसका जवाब देने का मौका है, इसका जवाब देने का मौका ये है कि कादिर वाकई में आप लोगों के लिए काम कर रहा था, इस गांव के लिए काम कर रहा था, इस क्षेत्र के लिए काम कर रहा था और आगे भी करेगा। तो ये बहुत अच्छा फैसला है आपका, और आप सब जितने इनकी टीम बैठे हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने अच्छा निर्णय लिया, अच्छा व्यक्ति का साथ देने का लिया। वो एक कहावत भी है, उसूलों पर जब आँच आए, काम भी किया है। जब आजाद भाई कांग्रेस पार्टी में थे, उस वक्त भी मैंने इनको देखा है, और एक बार इन्होंने आंदोलन किया था कूड़े के ढेर के लिए, टूटी गाँव से आगे जाकर, उसमें बहुत जो है इन्होंने संघर्ष किया उस मामले में, और इनका संघर्ष हम लगातार जो है सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत शॉर्ट पीरियड में, बहुत कम टाइम में जो है इन्होंने हमें टाइम दिया। हालांकि हरिद्वार जाना था और कई सारी पूरे प्रदेश में ही घूम रहे हैं लगातार चुनाव में, और इनका जो मोर्चा है वो देखभाल के जो अच्छे लोग हैं उनको जो है अपना समर्थन दे रहा है। तो इन सबको, इन चीज़ों को देखते हुए आपसे अपील भी करना चाहूँगा कि मैंने काम किया है और काम करूँगा, और लगातार जो है आप लोगों की सेवा करता रहूँगा, ये मेरा वादा है। और मुझे विश्वास है कि इसी वादे के साथ और इसी विश्वास के साथ और इसी तरह जो है आप मेरे साथ खड़े रहेंगे, और मुझे आइंदा जो 23 तारीख को जो चुनाव है, मेरा निशान केतली का है, और उस पर मोहर लगाकर जो है मुझे भारी मतों से जिताएंगे।